नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। स्टार जीएस हब YouTube का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के संदर्भ में जीएस संबंधित समस्त मुद्दों पे बिल्कुल गहनता के साथ अध्ययन कर सकते हैं। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से जिस विषय का संचालन करने चल रहे हैं वह सब्जेक्ट है पॉलिटी, संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान पे हम लोग चर्चा करेंगे। और आज का ये जो क्लास है मेरा, इस क्लास में हम कोई चैप्टर के साथ नहीं है, बल्कि हम ये बताना चाहेंगे कि हम लोगों को परीक्षा को ध्यान में रख करके संविधान को किस तरह से पढ़ना चाहिए, संविधान को किन किन क्षेत्रों में डिवाइड करके देखना चाहिए ताकि पढ़ने में भी आनंद आए और पूछे गए सवालों का जवाब भी आसानी से दिया जा सके। तो हम जो पॉलिटी को बताएंगे आपको अपने इस चैनल के माध्यम से थोड़ा अलग थलग होगा। ये हो सकता है पहली बार ऐसा कुछ नया चीज आए आप लोगों के सामने। हम इस पॉलिटी को 3 खंडों में तोड़ के बताएंगे। हमारा पॉलिटी पढ़ाने का थोड़ा अंदाज अलग होगा। हम 3 खंडों में इसको बताने की कोशिश करेंगे। खंड क जो होगा, जो हम लोग खंड क पढ़ेंगे या पार्ट 1 जो होगा, इसमें हम लोग किन किन मुद्दों पे देखेंगे, जरा उसके बारे में हम चर्चा कर देते हैं। किन किन मुद्दों पे हम लोग पार्ट 1 को देखेंगे। तो पार्ट 1 में हम लोग जो पहला बात पढ़ेंगे उसको ये देखेंगे कि जो हमारा पॉलिटी है इसका परिचय, डिफिनेशन देखा जाएगा कि पॉलिटी के बारे में क्या है, ये भारतीय संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या होती है, राजनीति क्या होती है, राजनेता क्या होते हैं। इन मुद्दों पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। होलसेल निष्कर्ष हम लोगों को निकालना है भारतीय संविधान के बारे में। इसके बाद जो दूसरा क्लास हमारा आएगा, वो दूसरे क्लास में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि विश्व में संविधान के कितने प्रकार हैं। इन मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहले संविधान के प्रकार पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो संविधान के प्रकार ये हम लोगों का दूसरा चैप्टर होगा। और ये संविधान के प्रकार में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा हम ये भी आपको बता दे रहे हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे, पहले ये देखेंगे फेडरल और यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, यानी कि संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था क्या होती है। संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था क्या होती है, इसके बारे में बताएंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे विश्व में लिखित और अलिखित संविधान जैसे कुछ बातें प्रचलित रहती हैं, तो लिखित और अलिखित संविधान क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। लिखित और अलिखित संविधान के बारे में। फिर हम लोग इस प्रकार में तीसरी जिन बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे वो मुद्दा हम लोगों का होगा कि विश्व में प्रचलित जो बातें हैं संविधान से लेकर के कठोर और नम्य संविधान यानी लचीला संविधान, तो कठोर और लचीला संविधान की अवधारणा ये क्या है। तो दूसरा लेक्चर जो हमारा आएगा उस लेक्चर में हम लोग संविधान के प्रकार को पढ़ेंगे, हम इन बातों को बताएंगे। फिर तीसरी क्लास जो हम लोगों की चलेगी, जो तीसरी भाग खंड क का तीसरा पार्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे कि वैश्विक स्तर पे संवैधानिक तंत्र को संचालन करने के लिए शासन प्रणालियों को अलग अलग किया गया। तो शासन प्रणाली क्या है, किन किन शासन प्रणाली के आधार पे विश्व के संविधान को संचालित किया जाता है। तो अगला जो हम लोगों का लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग ये देखेंगे शासन प्रणाली के बारे में। तो शासन प्रणाली जैसे हम लोग पढ़ेंगे, इस शासन प्रणाली में हम लोग 2 मुद्दों पे विशेष करके चर्चा करेंगे। एक मुद्दा तो हम लोगों का ये होगा कि विश्व में प्रचलित हम लोगों के सामने जो आता है शब्द, एक संसदात्मक शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में आता है, इसको हम लोग देखेंगे। एक आता है संसदात्मक शासन प्रणाली, संसदात्मक शासन प्रणाली या पार्लियामेंट्री सिस्टम, और दूसरा जो इसमें मुद्दा आता है वो होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो इन मुद्दों पे हम लोग क्या करेंगे, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो इन मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे, शासन प्रणाली। इन मुद्दों पे संसदात्मक क्या होता है, भारत में देखा जाएगा, ब्रिटेन से लेकर के आ जाएगा। अध्यक्षात्मक देखा जाएगा, अमेरिका के संविधान से जोड़ के पढ़ा जाएगा। तो इस मुद्दे पे हम लोगों की अगली लेक्चर होगी। इसके बाद जो हम लोगों का पॉलिटी का अगला लेक्चर बनता है, अगला लेक्चर जो हम लोग लेके आएंगे उसमें हम लोग स्पेशल ये देखेंगे कि
सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है, इन मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। जब हम लोग वैश्विक स्तर पे इन मुद्दों पे चर्चा कर लेंगे, इन मुद्दों पे जब हम लोग चर्चा करेंगे तो भारत के संविधान को हम लोग विश्व के संविधान से जोड़ते हुए चलेंगे कि संविधान के प्रकार में जो ये फेडरल और यूनिटरी सिस्टम है, तो भारत क्या है, तो प्रूफ किया जाएगा ना तो फेडरल है ना तो यूनिटरी है, क्वाजी फेडरल सिस्टम है, अर्धसंघीय व्यवस्था लेके चलता है। ऐसे लिखित और अलिखित में देखा जाएगा क्या है, तो प्रूफ होगा लिखित है। फिर उसके बाद कठोर है कि नम्य है या कठोर ज्यादा है, नम्य कम है, इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। फिर देखेंगे शासन प्रणाली जो अपनाया जाता है, इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदात्मक शासन व्यवस्था है भारत में या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। और जो वैश्विक स्तर पर हम लोगों की अगली लेक्चर चलेगी पॉलिटिक्स से रिलेटेड, वो है सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत। इस सेपरेशन ऑफ पावर में हम लोग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के अंगों को देखा जाएगा कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में इनकी क्या रोल आती है। जैसे हम लोग ये पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग सीधे आएंगे भारत के संविधान को। भारत के संविधान पढ़ने से पहले हमें लगता है इन मुद्दों को जानना अति आवश्यक होता है, नहीं तो क्लास समझ पाना जहां तक हमें लग रहा उतना तार्किक नहीं हो पाएगा। तो इन मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे। खंड क के इन मुद्दों पे चर्चा करने के बाद अभी खंड क में ही हम अपनी अगली क्लास को लेके चलेंगे आप लोगों के बीच, और वो क्लास जो हमारा होगा वो होगा भारत के स्पेशल, भारत के संविधान से जुड़ा हुआ। तो भारत के संविधान से स्पेशल जुड़ी हुई जो बात होगी उसमें हम लोगों की क्लास जो चलेगी वो चलेगा भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, भारत का संवैधानिक विकास क्या है। तो इस संवैधानिक विकास वाले टॉपिक में हम लोग देखेंगे 1726 के राजलेख एक्ट से लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम तक की कहानी हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार की नीतियां कब और कैसे किन किन पहलुओं पे चेंजेज होती गई और भारत में किस प्रकार से वो संवैधानिक तंत्र के रूप में आकर के अपनी शासन सत्ता का संचालन कर रहा है। तो भारत का संवैधानिक विकास इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। इस चैप्टर में 1726 के राजलेख एक्ट से लेकर 1726 जो राजलेख एक्ट आया था, इस राजलेख एक्ट से लेकर हम लोग 1935 के अधिनियम तक पढ़ेंगे। 1935 के अधिनियम तक की सारी कहानी पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा जैसे हम लोग संवैधानिक विकास को देख लेंगे तो संवैधानिक विकास के बाद सीधे हम लोग भारत के संविधान को बनाएंगे इस क्लास के माध्यम से। तो अगला जो हम लोगों का चैप्टर होगा वो होगा भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, यानी कि हम लोगों का टॉपिक चलेगा भारतीय संविधान का निर्माण। इस चैप्टर पे हम लोग चर्चा करेंगे संविधान कैसे बना। तो हम लोग देखेंगे संविधान बनने में क्या क्या भूमिका थे, किन किन समितियों का योगदान था, ब्रिटेन की कौन सी सरकार उत्तरदायी इसके लिए हो रही है, और अंततोगत्वा फाइनली भारत के संविधान जब बन रहा है तो भारत के संविधान में किन किन तत्वों को अपनाया जा रहा है। इन सारे मुद्दों पे हम लोग चर्चा यही कर लेंगे भारतीय संविधान का निर्माण वाले टॉपिक में। इसके बाद जो हम लोगों की अगली लेक्चर चलेगी, अगला चैप्टर जो होगा, अगला जो चैप्टर होगा, लेसन होगा, वो होगा हम लोगों का भारतीय संविधान जब बन रहा है तो संविधान बनने में हम लोग बहुत सारे तत्वों को फॉरेन कंट्रीज से लेकर आए हैं, विदेशों से लेकर आए हैं, जो बार बार एग्जाम में सवाल बनते जाते हैं कि कौन से तत्व, मूल अधिकार कहाँ से आया, डीपीएसपी कहाँ से आया, प्रियम्बर कहाँ से चलाया, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से आ गई, प्रस्तावना का विचार कहाँ से आ गया, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से आ गया, ऐसे आपातकाल कहाँ से आ गया, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से आ गई। ऐसे तमाम मुद्दों पे एग्जामिनर बार बार क्वेश्चंस को पूछता रहता है। तो संविधान जैसे हम लोग बना देंगे तो बनाने के बाद हम लोगों का जो अगला चैप्टर चलेगा वो यही चलेगा कि भारतीय संविधान के निर्माण में विदेशी स्रोत क्या है, इन मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे कि विदेशों से हम लोगों ने संविधान बनाने के लिए किन किन तत्वों को लेकर के आया है।
इसके बाद हम लोग देखेंगे विदेशी स्रोत के बाद जो हम लोगों का चैप्टर होगा वो होगा स्पेशल संविधान की आत्मा से जुड़ी हुई टॉपिक पे। और संविधान की आत्मा की जुड़ी टॉपिक जो है, क्योंकि जब संविधान बनेगा तो यही हम लोग देखेंगे 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आ जाएंगे, जिसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा अपना ले स्वीकार कर लेगी, स्वीकृति दे देगी और उसी को फाइनली 26 नवंबर 1949 को अडॉप्टेड कर दिया जाएगा। इसलिए हम लोगों को एक नए चैप्टर के रूप में उसको पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है। तो हम लोगों का अगला जो चैप्टर आएगा वो हम लोग पढ़ेंगे खंड क में उद्देशिका, प्रियम्बल या कह सकते हैं प्रस्तावना। तो इन शब्दों को भी समझा जाएगा और इसमें हम लोग देखेंगे कि उद्देशिका कब आया, कब संविधान सभा अपना रहा, सहमति दे रहा, इसको संविधान में कब अपनाया जा रहा, किस देश से लिया जा रहा। और सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पे इस पे जो केसेस आए हैं उन केसेस पे हम लोग चर्चा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने उन केसेस पे डिसीजन क्या क्या देता गया। फाइनली हम लोग लास्ट में देखेंगे कि उद्देशिका में किन किन तत्वों को जोड़ा गया, भारत की स्थिति क्या बताया गया है, कितनी समानता है, कितनी स्वतंत्रता है, कितने न्याय की बात करता है, कितनी बंधुत्व की बात करता है, कब इसको अपनाया गया, प्रियम्बल का होना संविधान के लिए क्या आवश्यक है, इन समस्त मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद उद्देशिका जैसे हम लोग पढ़ लेंगे प्रियम्बल, तो प्रियम्बल पढ़ने के बाद जो हम लोगों का चैप्टर होगा वो होगा संविधान बने, जब फाइनली बन जा रहा है तो इसमें अनुच्छेद आ जा रहे हैं, अनुसूचियां आ जा रही हैं और कुछ भाग आ जा रहे हैं। तो हम लोग उन भाग पे और अनुसूचियों पे स्पेशल एक चैप्टर के माध्यम से पढ़ा जाएगा कि संविधान में कौन कौन सी अनुसूचियां हैं, उसको पढ़ लिया जाएगा। जैसे वैसे हम लोग ये पढ़ेंगे कि संविधान में कितने भाग हैं और जब भाग पढ़ लिया जाएगा तो अनुच्छेदों को हम लोग समय समय पे टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग सीरियल अनुच्छेद नहीं पढ़ेंगे। अनुच्छेद पढ़ करके सीरियल वाइज कुछ नहीं हम लोग एग्जाम में कर सकते। हम लोग शासन व्यवस्था के अनुसार अनुच्छेदों को पढ़ेंगे ताकि परीक्षा के संदर्भ में हम लोग एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चंस को पुट अप कर पाए। तो हम लोगों का जो अगला चैप्टर आएगा इसके बाद वो आएगा उद्देशिका। जैसे हम पढ़ा देंगे वैसे हम आप लोगों को बताएंगे कि संविधान बनाने में बना तो कितने अनुसूचियां थी और कितने भाग थे। ये स्पेशल एक चैप्टर के माध्यम से पढ़ा जाएगा, क्योंकि बार बार इससे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो हम लोगों का जो चैप्टर होगा वो होगा, इसके बाद जो चैप्टर होगा अभी खंड क में ही चैप्टर जो होगा वो होगा संविधान की अनुसूचियां। हम लोग 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रारंभ में देखेंगे 8 रहेंगे, बाद में 12 हो जाएंगे। तो हम लोगों का जो अगला बात होगा वो होगा संविधान की अनुसूचियां, संविधान की अनुसूचियां। और संविधान की अनुसूचियां पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे संविधान के भाग। तो हम लोग मुख्य जो मूल संविधान के 22 भाग हैं प्लस संशोधनात्मक जो भाग भी जोड़े गए हैं, जैसे 4 में 4 का जोड़ दिया गया, 9 में 9 का जोड़ दिया गया। ऐसे समय समय पे जहां जहां भाग जोड़े गए हैं उन स्पेशल जुड़े हुए भागों को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग यहाँ तक पढ़ाई कर लेते हैं वैसे हम लोग आ जाएंगे, संविधान की अनुसूची भी देख लिया, भाग भी देख लिया। अब हम लोगों का दौरा चलेगा अनुच्छेदों की ओर। अब हम लोग चलेंगे अनुच्छेदों की तरफ, लेकिन अनुच्छेद को हम लोग सीरियल वाइज नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि कई मुद्दों पे हम लोग बहस कर सकें। तो हम लोगों का अगला जो चैप्टर चलेगा खंड क में ही रिलेटेड है ये सब। अगला जो चैप्टर चलेगा वो चलेगा भारतीय संघ एवं राज्य, भारतीय संघ एवं राज्य। और इसका उल्लेख हम लोग देखेंगे पढ़ते समय भाग 1 में किया गया है। और अगर हम अनुच्छेद की बात कर दें तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसका वर्णन किया गया है। तो इन मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे खंड क में जो अगली बात पढ़ेंगे भारतीय संघ एवं राज्य के बाद वो हम लोगों का चैप्टर जो आएगा वो होगा स्पेशल नागरिकता से जुड़ा हुआ। नागरिकता यानी कि इसको अगर देखा जाए तो ये भाग 2 में उल्लेखित है, इसको हम लोग पढ़ेंगे भाग 2 में उल्लेखित है। और अगर अनुच्छेद की बात कर दिया जाए तो अनुच्छेदों में 5 से लेकर 11 तक इसका उल्लेख किया गया है। फिर इसके बाद जो हम लोगों का चैप्टर चलेगा खंड क में वो चलेगा फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। FR के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, मौलिक अधिकार के बारे में, या कह सकते हैं फंडामेंटल राइट FR। तो इसका उल्लेख हम लोग जो करेंगे वो भाग 3 में करेंगे।
और अगर अनुच्छेदों की बात कर दिया जाए तो अनुच्छेदों में 12 से लेकर 35 तक की बातों पे हम लोग बातचीत करेंगे। 12 से लेकर 35 तक की बातों में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद जो हम लोगों का चैप्टर आएगा वो हम लोग पढ़ेंगे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इसकी अगर हम भाग में चर्चा कर लें तो भाग की बात करें तो ये भाग 4 में इसका उल्लेख हम लोगों को मिलेगा। और अगर अनुच्छेदों की बात कर लें तो हम लोगों को 36 से लेकर 51 तक की बातों पे चर्चा करना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो हम लोग अगले चैप्टर के माध्यम से मिलेंगे वो हम लोगों का चैप्टर होगा फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य के बारे में चर्चा करेंगे हम लोगों की जो बातचीत होगी वो होगी मूल कर्तव्य के बारे में। मूल कर्तव्य अगर भाग की बात कर दिया जाए, संशोधन के माध्यम से बाद में जोड़ा गया है, तो भाग 4 का क कह लीजिए। और अगर अनुच्छेदों की हम बात करें तो अनुच्छेदों के बातचीत में अनुच्छेद 51 का क की बात कर लीजिए। इन मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग मूल कर्तव्य पढ़ लेते हैं तो मूल कर्तव्य को पढ़ने के बाद हम लोगों का मूल कर्तव्य तक की पढ़ाई हम लोगों के एक खंड को पूरा कर देगा। जो मैं पहला खंड लेकर आऊंगा खंड क पढ़ाने के लिए, उस खंड क में संविधान के परिचय से लेकर मूल कर्तव्य के बीच में समस्त मुद्दों पे बातचीतें होंगी। जैसे ही ये बातचीत समाप्त होगी वैसे हम लोगों का शुरू हो जाएगा खंड ख। तो मैं बताता हूं कि खंड ख में हम आपको क्या पढ़ाएंगे और किस स्तर से पढ़ाएंगे, किस नजरिए से पढ़ाएंगे, कि आपको मैंने अभी बोला कि हम इस चैनल पे एक अलग थलग घटना के साथ मिलेंगे। तो मैं बातचीत करने चल रहा हूं आप लोगों के समक्ष भारतीय संविधान के पार्ट 2 को। ये याद रखिएगा कहीं डिवाइडेशन नहीं किया गया है, ना तो कहीं जोड़ा गया है। ये मैं आप लोगों की पढ़ाई को सरल करने के लिए अपना एक अनुभव शेयर कर रहा हूं। एक बार इस अनुभव के हिसाब से पढ़िए, उसके बाद देखिए क्या आनंद है संविधान की पढ़ाई करने का। तो अगली जो हम लोग बातचीत करेंगे खंड क के बाद वो होगा हम लोगों का खंड ख। तो खंड ख में हम लोग स्पेशल क्या पढ़ेंगे, यहाँ मैं लिखता हूँ अब खंड ख। खंड ख के बाद जो हमारी बातचीत चलेगी वो चलेगी खंड ख से जुड़ी हुई मुद्दों पे। खंड ख चैप्टर जो है जनरली एक छोटी सी बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ और वो बात है सरकार। हम लोग स्पेशल जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट क्या है, सरकार क्या है। तो इसके लिए जब हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे तो यहाँ जरा ध्यान देना है आप सभी लोगों को। हम लोग पढ़ेंगे पहले इसमें एक हम लोग पढ़ेंगे संघीय सरकार और एक पढ़ेंगे हम लोग राज्य सरकार। हम लोग सरकार को 2 मुद्दों पे लेके चलेंगे। एक हम लोगों को पढ़ना है सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार और एक पढ़ना है स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार। तो हम लोग पहले मुद्दे जिस पे बातचीत करेंगे वो होगा हम लोगों का संघीय सरकार। संघीय सरकार का मतलब, संघीय मतलब कह सकते हैं केंद्र सरकार, यानी हम लोग पढ़ेंगे केंद्र सरकार के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और दूसरा हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राज्य सरकार। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राज्य सरकार। इन मुद्दों पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो संघीय सरकार में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना, सरकार के हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग हो सकता है आपको फेडरल और यूनिटरी जो सिस्टम है और पार्लियामेंट्री जो सिस्टम अभी मैंने बताया, संसदात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, हो सकता है पहले तो मैं क में बता ही रहा हूँ लेकिन ख में भी उसकी जिक्र करूंगा क्योंकि स्पेशल हम लोग गवर्नमेंट पढ़ने चल रहे हैं तो स्पेशल यहाँ जिक्र करूंगा उसका। तो यहाँ हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है जरा उसको हम लोग देख लेते हैं। हम लोग एक अलग अंदाज से क्या मैं बोला हूँ पढ़ाने के लिए। तो यहाँ हम लोग केंद्र सरकार में पहले पढ़ेंगे व्यवस्थापिका को, व्यवस्थापिका। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कार्यपालिका, या यहाँ जगह के लिए हम पहले यहाँ लिख देते हैं कार्यपालिका, यहाँ हम कर देते हैं कार्यपालिका, फिर मैं यहाँ कर देता व्यवस्थापिका और यहाँ मैं कर देता न्यायपालिका।
ऐसे स्टेट गवर्नमेंट में भी हम लोगों को पढ़ाई जारी रखना है। स्टेट गवर्नमेंट के भी ऐसे हम पार्टीशन कर दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट का भी पार्टीशन ऐसे हो जा रहा है। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कार्यपालिका, कार्यपालिका, फिर यहाँ हम लोग पढ़ेंगे विधायिका, विधायिका, और यहाँ हम लोग पढ़ेंगे न्यायपालिका, न्यायपालिका। तो हम लोग यहाँ कार्यपालिका में क्या क्या पढ़ेंगे इसको देख लेते हैं। इन मुद्दों पे क्या क्या हम लोगों को यहाँ कार्यपालिका में पढ़ना है। तो हम लोगों को पढ़ना है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। कार्यपालिका का मतलब ही होता है सरकार। ये कार्यपालिका क्या है, व्यवस्थापिका क्या है, न्यायपालिका क्या है। जब पढ़ाने आऊंगा मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कैसे मैं पढ़ाऊंगा, अभी स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। आऊंगा पढ़ाने तो मैं आपको बताऊंगा हर टॉपिक पे। देखेंगे ये लोग ये क्या करेंगे, कानून की एक खाका तैयार करेंगे, विधेयक तैयार करेंगे। ये क्या करेंगे साहब, उस विधेयक को लागू करवाएंगे, मोहर मारेंगे, कानून के रूप में वो लागू हो जाएगा। और ये साहब जो बैठे हैं ये क्या करेंगे, इन दोनों लोगों के बीच अगर कोई अवैतनिक गतिविधि होती है जो संविधान के अनुसार नहीं है तो ये तुरंत उस कानून को रद्द घोषित करने के लिए पहुंच जाएंगे। ठीक यही घटना यहाँ भी होगा। ये कानून की राज्य के लिए कानून का खाका या विधेयक तैयार करेंगे, ये लागू करेंगे और ये साहब इंसाफ देंगे। खैर ये न्यायपालिका दोनों ये कई जगह हम लोग पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तीनों चीजें हम लोग एक जगह पढ़ेंगे। बस संघीय और राज्य सरकार किया इसलिए मैंने थोड़ा अलग अलग किया। न्यायपालिका का हम लोग बंटवारा नहीं करेंगे। तो कार्यपालिका में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना, राष्ट्रपति पढ़ना, उसके बाद हम लोगों को उपराष्ट्रपति पढ़ना, उसके बाद हम लोगों को मंत्री परिषद पढ़ना, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद पढ़ना। फिर उसके बाद मंत्री परिषद के साथ साथ हम लोग पीएम को भी पढ़ लेंगे, मंत्री परिषद के साथ साथ पीएम पढ़ेंगे। फिर हम लोगों को कैग के बारे में जानना है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में। फिर इसी में हम लोगों को जो पढ़ना है वो अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ना है, महान न्यायवादी के बारे में पढ़ना है। और साथ ही साथ कार्यपालिका के अभिन्न अंग में यूपीएससी भी आता है तो इसको भी हम लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ यूपीएससी को हम चर्चा नहीं करेंगे, मैं बता दें इसको स्पेशल मैं खंडगौ में रखा हूँ। अभी खंडगौ में मैं एक चीज लिखूंगा, विभिन्न समितियां, विभिन्न आयोग, विभिन्न दल। तो जो विभिन्न आयोग हम पढ़ेंगे उस विभिन्न आयोग में इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ चर्चा करने की बात नहीं है। वैसे सरकार कार्यपालिका का एक अंग यूपीएससी भी है। तो हम लोगों को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, कैग, महान न्यायवादी, इन मुद्दों पे हम लोगों को चर्चा करना है कार्यपालिका से जुड़ी हुई बातों में। व्यवस्थापिका में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है जरा उसको देख लेते हैं। व्यवस्थापिका की जैसे हम लोग क्लास लेके चलेंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, व्यवस्थापिका को एक तरह से हम लोग कहते हैं यहाँ पे व्यवस्थापिका को, ये संघीय जो होता है केंद्र में जो होता है, या मैं यहाँ लिख देता हूँ संघीय विधायिका, संघीय विधायिका। और इस संघीय विधायिका को एक भाषा में हम लोग बोलते हैं, सरल भाषा में संसद। और संसद में हम लोगों को क्या पढ़ना है, एक हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति हम लोग कार्यपालिका में पढ़ लेंगे इसलिए यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा हम लोग सदन जो इसमें देखेंगे वो राज्यसभा के बारे में बातचीत करेंगे। और इसके बाद जो हम लोगों की बातचीत चलेगी वो लोकसभा के बारे में चलेगी, लोकसभा के बारे में। तो संघीय विधायिका जो है, संघीय विधायिका जिसको हम लोग संसद के नाम से जानते हैं, इस संसद के दो जो ये अभिन्न अंग हैं, इन दोनों अभिन्न अंग जो कानून की खाका तैयार करते हैं, इसमें कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर करता है तो कानून के रूप में देश में लागू होता है। इसलिए इसको संसद के अभिन्न अंग में जोड़ना अति आवश्यक होता। तो जब मैं संसद पढ़ाने आऊंगा तो सारी बातचीत हम लोग करेंगे यहाँ पे संसद टॉपिक पढ़ते समय। न्यायपालिका में हम लोगों को क्या पढ़ना है यहाँ पे, तो याद रखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। फिर हम लोगों को क्या देखना है, उच्च न्यायालय। यहाँ भी मैं वही बातें लिखूंगा क्योंकि न्यायपालिका हम लोग ये कई जगह पढ़ेंगे। मेरी बात को गौर करिएगा, मैं न्यायपालिका सरकार के विभाजन के अनुसार बस अलग अलग किया हूँ, लेकिन न्यायपालिका का जब मेरी क्लास चलेगी तो न्यायपालिका की क्लास में हम लोग न्यायपालिका को कई जगह पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे।
तो यहाँ मैं सर्वोच्च न्यायालय लिख देता हूँ। वैसे यहाँ मैं सर्वोच्च न्यायालय लिख देता हूँ और यहाँ मैं हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय और लोअर कोर्ट लिख दूंगा। तो इससे आप लोग घबराइएगा नहीं, हम लोग न्यायपालिका को एक साथ ही पढ़ेंगे। न्यायपालिका का विभाजन नहीं किया जा सकता। बस मैं पढ़ाने के अंदाज में आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोगों की बातें, आप लोगों को सही ढंग से बातें कुछ आवे। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ हम लोग आगे देखते हैं राज्य जो कार्यपालिका है इसको हम लोग बोलते हैं राज्य सरकार। तो राज्य सरकार में हम लोगों को क्या पढ़ना है? राज्य सरकार का जो सबसे प्रमुख आदमी है उपराज्यपाल, सॉरी राज्यपाल। तो राज्यपाल हम लोगों को पढ़ना, राज्यपाल के बारे में बातचीत करेंगे। राज्यपाल यहाँ पढ़ेंगे, जैसे यहाँ राष्ट्रपति ऐसे इसका प्रतिनिधि राज्यपाल, यहाँ उपराष्ट्रपति, यहाँ उपराज्यपाल हम लोग नहीं पढ़ेंगे। यहाँ मंत्रिपरिषद है तो यहाँ भी हम लोग मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद। यहाँ हमारे पास पीएम महोदय थे सेंट्रल में, तो यहाँ हमारा हम लोगों के पास कौन आ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे सीएम महोदय जी आ जाएंगे, यानी कि मंत्रिपरिषद के साथ हम लोग मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। कह गए यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कह गए कही होता है जो भारत देश के लिए होता है, कह गए कही संस्था है, तो कह गए नहीं पढ़ेंगे। ये भारत सरकार के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होता है, तो यहाँ हम लोग राज्य सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी लिखेंगे। यहाँ अटॉर्नी जनरल था, तो यहाँ हम लोग एडवोकेट जनरल के बारे में पढ़ेंगे, महाधिवक्ता के बारे में, महाधिवक्ता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एडवोकेट जनरल के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा विधायिका की अगर हम चर्चा करें, विधायिका पे अगर हम लोग बातचीत करें, तो विधायिका में हम लोगों को क्या क्या देखना है उस पे हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोगों को फिर 3 बातें पढ़ना होगा। एक बात हम लोगों को राज्यपाल देखना होगा, दूसरी बात हम लोग जो देखेंगे वो विधान परिषद के बारे में बातचीत करेंगे, विधान परिषद के बारे में बातचीत करेंगे, और तीसरी जो मुद्दे पे बात होगी हम लोगों की वो होगा विधान सभा के बारे में बातचीत, विधान सभा के बारे में बातचीत होगा। तो यहाँ देखेंगे ये दोनों लोग कानून का खाका तैयार करेंगे और ये क्या करेंगे, उस पे मोहर मारेंगे साहब, या उसको कानून को राज्य के लिए लागू करवाएंगे। तो राज्य विधायिका जो है, यहाँ विधायिका जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, एक भाषा में लिख लेते हैं, एक भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं राज्य विधायिका बोलेंगे, राज्य विधायिका। और राज्य विधायिका को सरल भाषा में हम लोग राज्य विधानमंडल कहते हैं, राज्य विधानमंडल। तो सारी बातों को हम बताएंगे, वैसे जब क्लास के साथ हम आएंगे तो सारी मुद्दों पे हम लोग बातचीत करेंगे। और यहाँ जो हम लोगों को पढ़ना है, याद रखिए जो पढ़ना है वो तो एक ही साथ पढ़ना है। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, और यहाँ हम लोगों को पढ़ना है अधीनस्थ न्यायालय यानी कि लोअर कोर्ट। तो हम लोगों को कैसे पढ़ना है जरा समझ सकते हैं हम लोग। जो सेकंड पेज हम लोगों का खंड ख आएगा, उस खंड ख में स्पेशल हम लोगों को चैप्टर चलेगा गवर्नमेंट हम लोग क्या करेंगे, चूंकि हम लोगों के यहाँ विकेंद्रीकृत व्यवस्था है, केंद्रीकृत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारा सेंटर के पास, हम लोग लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भी बात करते हैं। तो संघीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हमारे पास 2 विधायिका है, 2 सरकार है, 2 कार्यपालिका कॉलेज है, व्यवस्थापिका कॉलेज। अभी हम लोग इन्हीं बातों पे चर्चा अभी करेंगे भी। अभी जब हम लोग आएंगे तो हम लोग फेडरल और यूनिटरी सिस्टम के बारे में इन्हीं बातों पे चर्चा कर लेंगे। एक केंद्र सरकार हमारे पास है, एक राज्य सरकार। केंद्र सरकार के 3 हाथ पैर हम लोग देखेंगे, एक कार्यपालिका, एक व्यवस्थापिका, एक न्यायपालिका। कार्यपालिका का मतलब ये होता है सरकार, यानी कि सपोज करिए भारत देश में चपरासी से लेकर के राष्ट्रपति तक हर व्यक्ति अपने आप में सरकार होता है कानून के नजर में। अगर कोई व्यक्ति ग्रुप डी का काम कर रहा है वो भी अपने आप में सरकार है, और कोई व्यक्ति अगर कलेक्टर बन के डीएम है, आईएएस अधिकारी है, वो भी अपने आप में सरकार है। तो सरकार के अभिन्न अंग में ये सारे लोग आते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, कई महान न्यायवादी, और सारे जितने सेंट्रल गवर्नमेंट की होते हैं। एसएससी से अगर आप सर्विस करते हैं तो आप कार्यपालिका के ही सपोज करिए अंग है, आपके गाड़ी पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लिखा रहता है, यानी कि आप कार्यपालिका, सेंट्रल संघीय कार्यपालिका के एक अभिन्न अंग के रूप में है। व्यवस्थापिका में हम लोगों को संघीय विधायिका यानी कि संसद के रूप में है, तो हम लोगों को राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा पढ़ना। न्यायपालिका में हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट, लेकिन याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट जैसे पढ़ाएंगे न्यायपालिका, वैसे हम हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तीनों को एक ही साथ लेके चलेंगे।
फिर स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका पढ़ेंगे। यहाँ कार्यपालिका में हम लोग राज्यपाल को पढ़ेंगे, महाधिवक्ता को पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद सीएम के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पीएम के बारे में पढ़ेंगे और महाधिवक्ता पढ़ेंगे। विधायिका में हम लोग राज्य विधायिका को राज्य विधानमंडल के नाम से जानेंगे, जहाँ राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा के बारे में बातचीत करेंगे। और लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो स्पेशल न्यायपालिका में। इतनी बातों पे हम खंड ख में चर्चा करेंगे। इतनी बातें जो है ये खंड ख के लिए स्पेशल है। इन सारी मुद्दों पे जैसे हम चर्चा कर लेंगे तो समझिए हमारा खंड ख जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने आने से पहले यही बोला है कि हम अपने चैनल के माध्यम से जो पॉलिटी की क्लास लेके आएंगे वो थोड़ा अलग थलग होगा, लेकिन इतना जरूर याद रखिए टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। और लगभग क्वेश्चंस को, पूरी लगभग क्वेश्चंस को मैं एग्जाम के लिए एकदम तैयार करा दूंगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। बस आप चैनल से जुड़े रहिए और खुद क्लास नोट्स बुक बनाते चलिएगा। मैं व्हाइट बोर्ड पे बनाऊंगा और आप खुद ऐसा महसूस करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर अगर हो सके तो मैं जितने लोग हमारी बातों को सुनेंगे इस चैनल के माध्यम से, मैं सारी लोगों से अपील करूंगा, मेरा सारे लोगों से गुजारिश होगा, कोई भी मास्टर कोई भी चैप्टर पढ़ाता है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को सामने रखिए। पेपर को प्रीवियस ईयर पेपर में उस चैप्टर से रिलेटेड देखिए, मास्टर सच में आपके पढ़ाई के अकॉर्डिंग चल रहा है या सिर्फ हवाबाजी की बात कर रहा है, वो अपना टाइम पास कर रहा है, आपसे पैसे कमा रहा है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं दावे के साथ आपको पढ़ाऊंगा। आप प्रीवियस ईयर पेपर अपने सामने रखिए, मैं पढ़ाऊंगा, आप प्रीवियस ईयर पेपर से मेरे पढ़ाई को मैच कराते चलिए। अगर सच में आपको लग रहा है कि वास्तव में ये चैनल मेरे काम का है तो जुड़ जाइए, वरना हमारे चैनल से आप मत जुड़िएगा अगर आपको लगेगा कि आपके लायक चीजें नहीं है तो। अब हम बातचीत करने चल रहे हैं अपने तीसरे मिशन या तीसरे भाग पे जो हमने बनाया खंड ग पे चर्चा करना है। हम बताते हैं कि खंड ग में हम किन किन मुद्दों पे आपके बीच चर्चा करेंगे। यहाँ मैं खंड ग करता, खंड ख हम लोगों ने देख लिया। हम लोग खंड क में जो देखे उसी चैप्टर के हिसाब से ऐसे पढ़ेंगे। ख में हम स्पेशल गवर्नमेंट को ऐसे पढ़ाते चलूंगा और खंड ग में हम आपको क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ इसके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। खंड ग में हम आपको क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, तो खंड ग में जो पहली बात हम पढ़ाएंगे आपको वो होगा हम लोगों का केंद्र राज्य संबंध के बारे में। केंद्र राज्य संबंध के बारे में हम आपको बताएंगे, यानी कि यहाँ हम लोग प्रशासनिक संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। प्रशासनिक संबंधों के बारे में स्पेशल हम लोग बातचीत करेंगे। वैसे सारे संबंधों के बारे में यहाँ पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा जो यहाँ हम लोग बातचीत करेंगे वो हम लोगों का चैप्टर होगा अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में जो हम लोग 263 में पढ़ेंगे, अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से भी सवाल आते रहते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर होगा अंतर्राज्यीय परिषद के बाद वो होगा विभिन्न आयोग के बारे में हम पढ़ाएंगे। विभिन्न आयोग के बारे में, विभिन्न आयोग में जैसे चुनाव आयोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ेंगे। लोक सेवा आयोग में हम लोग पब्लिक सर्विस कमीशन में हम लोग यूपीएससी के बारे में पढ़ेंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। उसके अलावा हम लोग राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा करेंगे, अधीनस्थ लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो विभिन्न आयोग में हम लोग ऐसे निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा करेंगे, योजना आयोग के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम बदल गया अब नीति आयोग हो गया, उस नीति आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। इसी तरह से बहुत सारे राजभाषा आयोग पे चर्चा करेंगे हम लोग, राजभाषा आयोग से भी सवाल आते हैं। इसी तरह से भारत में जितने सारे महत्वपूर्ण आयोग हैं उन समस्त आयोग पे हम लोग चर्चा करेंगे। लगभग 10 से 12 आयोग पे हम आपके समक्ष आएंगे क्लास लेकर। तो 10 से 12 आयोग पे स्पेशल हमारी क्लासेस चलेंगी। इसके बाद जो हम लोगों का चैप्टर चलेगा, विभिन्न आयोग के बाद जो हम लोगों का चैप्टर चलेगा वो हम लोगों का चैप्टर होगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पे। हम लोगों का चैप्टर होगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग स्पेशल ग्राम सभा और नगर पालिकाओं के बारे में जानेंगे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण के बारे में। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे ग्राम पंचायत और नगर पालिका के बारे में स्पेशल चर्चा करेंगे। स्थानीय स्वशासन के बारे में हम लोग स्पेशल चर्चा करेंगे।
इसके बाद जो हमारी चैप्टर अगली चलेगी खंड ग में, वो हम लोग हमारी चैप्टर चलेगी इमरजेंसी के बारे में, आपातकाल के बारे में। हम लोग जो अगली क्लास के साथ मिलेंगे वो हम लोग का चैप्टर होगा आपातकाल, इमरजेंसी। चाहे राष्ट्रीय आपात हो, राष्ट्रपति शासन हो, या वित्तीय आपात हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इन समस्त मुद्दों पे हम लोग पूरी गहराई के साथ चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद जो हम लोगों का चैप्टर चलेगा वो चलेगा संविधान संशोधन चैप्टर। संविधान संशोधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग संविधान संशोधन में विशेष बहुमत भी देखेंगे, फिर हम लोग इसमें साधारण बहुमत देखेंगे, विशेष बहुमत देखेंगे, और विशेष बहुमत के साथ साथ एक विधायिकाओं का भी समर्थन लिया जाता है, राज्य सरकारों का भी 50+ का। तो हम लोग तीनों मॉडल का संशोधन देखेंगे कि साधारण से सिंपल मेजोरिटी से कैसे हो रहा है, स्पेशल मेजोरिटी से कैसे हो रहा है, स्पेशल मेजोरिटी +50+1% गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की जो सहमति है उससे संशोधन कैसे हो रहा है, और किन किन मुद्दों पे इनका संशोधन होता है, और यही संशोधन इन मुद्दों पे आवश्यक क्यों है, इन समस्त मुद्दों पे हम लोग बातचीत करेंगे। इसके बाद जो हमारी अगली क्लास आएगी उस अगली क्लास में हम लोग स्पेशल संसदीय समितियों के बारे में पढ़ेंगे। संसदीय समितियों के बारे में पढ़ेंगे, तो संसदीय समितियां के बारे में और साथ ही साथ बहुत सारे प्रश्न काल भी पूछे जाते हैं। तो संसदीय समितियां जैसे हम पढ़ा देंगे तो हम लोग देख लेंगे प्रश्न काल के बारे में भी यहाँ चर्चा कर लेंगे कि वो क्या होता है, और संसद में शून्यकाल क्या होता है। बहुत सारे ऐसे सवाल उठते रहते हैं, तो इन समस्त मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे जैसे मैं इस चैप्टर के साथ आऊंगा। फिर इसके बाद जो हमारी अगली चैप्टर होगी खंड ग में, वो हमारा अगली चैप्टर जो होगा वो बहुत सारे सवाल कभी कभी आते रहते हैं अधिकरण से, यानी कि अधिकरण मतलब क्या हम लोग कह सकते हैं एक तरह से ट्रिब्यूनल्स के बारे में। तो ट्रिब्यूनल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों को 323 का ख के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ हम लोग बातचीत करेंगे अधिकरण के बारे में, कौन कौन से अधिकरण हैं और किन किन मुद्दों पे काम करते हैं, और पढ़ाई के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या बिंदु इससे महत्वपूर्ण है जिस पे ध्यान देना विद्यार्थियों को अति आवश्यक होता है। इन समस्त मुद्दों पे हम लोगों की बातचीत चलेगी। इसके अलावा जिन मुद्दों को लेकर हम अपनी क्लास में आएंगे, बहुत सारी चीजें भी कुछ हमने जो छोटी छोटी चीजों को छोड़ रहा है, इसीलिए उन चीजों को हम एक स्पेशल एक्सप्लेन करेंगे विविध चैप्टर में। और विविध जो चैप्टर होगा, ये विविध चैप्टर 2-4 दिन का चलेगा, और हो सकता है कुछ लंबा भी पीरियड में चले। इसमें हम लोग राजनीतिक पार्टियों के बारे में पढ़ लेंगे, जहां से कभी कभी वनडे से लेके यूपीएससी तक के एग्जाम में पूछते रहते हैं। राजनीतिक पार्टियों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। फिर इसी में हम लोग आगे जो एक कदम बढ़ के लोकपाल के बारे में देख लेंगे। लोकपाल लोकाक युक्त क्या होता है, तो लोकपाल देख लेंगे हम लोग। लोकाक युक्त क्या होता है इसके बारे में देख लेंगे। फिर इसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ अन्य चीजें, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको मैं बताऊंगा, उन चीजों पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन एक चैप्टर के माध्यम से नहीं, समरी करके पढ़ा जाएगा। तो ये रहा मेरी संविधान पढ़ाने की एक नया स्ट्रेटजी। अगर आपको पसंद आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर इस स्ट्रेटजी से पढ़ाया जाए तो संविधान कैसा होगा। अगर इस तकनीकी से मैं संविधान को पढ़ाऊं खंड क, खंड ख, खंड ग में बांट करके, तो हमें लग रहा है कि संविधान को बहुत ही विधिवत तरीके से आप समझ पाएंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए काफी लाभदायक होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल से जुड़े रहिएगा। हमारी हर क्लास एक दिन पे एक 2 कक्षाएं जो उपलब्ध होंगी, जैसे मेरे पास समय होता है क्लास लेने के बाद ऑफलाइन, मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके बीच में आऊंगा और इन मुद्दों पे चर्चा करूंगा बिल्कुल क्रम से। आप एकदम निश्चिंत रहिए, जीरो से हीरो बनाऊंगा आपको संविधान में, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। आप निश्चिंत रहिए। अगर एकदम कुछ नहीं जानते हैं पॉलिटी, तो भी आप इस चैनल से जुड़े रहिए, निस्संदेह जुड़े रहिए। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपको एक दिन पॉलिटी के बारे में इतना तो जरूर बता दूंगा कि आप अपने एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लाएं। और इसके अलावा आप पॉलिटी के संदर्भ में अगर कहीं बातें छिड़ती हैं तो वहां अपनी पूरी पारंगतता के साथ उस समाज को डील कर पाए। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा। और जो कक्षाएं आ रही हैं, इन कक्षाओं के समर्थन के लिए आप लोगों को चैनल को क्या करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। और इसको अगर आपको पसंद आती है तभी ये काम आप करिएगा,
क्योंकि इससे कोई मुझे बहुत बिजनेसवाद और बाजारवाद नहीं करना है, आपके हित के लिए मैं लेके आया हूँ। अगर कक्षा आपको सच में पसंद आएगी तो निसंदेह आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको अपने दोस्तों तक फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं मैं अपनी अगली कक्षा के साथ, जिसमें पहले लेक्चर के साथ मैं मिलता हूं और उसमें मैं संविधान का परिचय के साथ मिलूंगा। संविधान के परिचय को बताने के बाद हम आपको संविधान के जो प्रकार हैं फेडरल यूनिटरी सिस्टम उसके बातचीत करेंगे।